ड्रामा के स्टार्ट में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें वो लोग कह रहे थे कि पहले हमने स्पेस में जाने की तैयारियां कैसे की थी और अब हम स्पेस में कहां तक पहुंच गए। वेल गाइस, एक छोटी सी हिस्ट्री है जिसके बाद हम 2025 का सीन देखते हैं जहां पे एक रॉकेट लॉन्च किया जा रहा था। वहां की कमांडर पहले से ही उस क्राफ्ट में आके बैठ गई थी और गाइस यही होने वाली है हमारी मेन फीमेल लीड जिसका नाम है एबी और ये एक एस्ट्रोनॉट थी। बाद में यहाँ पे हमारा मेन लीड भी आ जाता है लीमेन हो गाइस। वेल इसका नाम है गोंग रियोंग। गोंग हमारे ड्रामा में एक स्पेस टूरिस्ट था। वो जल्दी से अपनी सीट पे आकर बैठता है लेकिन एवे उसे टोकते हुए कहती है कि उठो यहाँ से, ये तुम्हारी सीट नहीं है बल्कि ये तो गार्सिया की सीट है। तुम्हें अपनी वाली सीट पे बैठना चाहिए जो कि 70 बिलियन वॉन की सीट है। ये तो हम छोटे मोटे लोगों की बैठने की जगह है, तुम तो भाई एक अरबपति हो। वेल जिसके बाद यहाँ पे गार्सिया भी आ गया था तो गोंग उसे कहता है कि मैंने एंटीना को छेड़ दिया था, अगर अर्थ पर से हमारी लोकेशन कट गई तो क्या होगा। जिसपे गार्सिया उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि डोंट वरी, मैंने उसे पहले चेक कर लिया, तुम बेफिक्र हो जाओ। वेल जिसके बाद हम एमजे ग्रुप के चेयरमैन को देखते हैं जिसका नाम जेरियोंग होता है। बाद में वहाँ पे उनकी बेटी भी आ जाती है जिसका नाम गोयोन होता है और गोयोन इस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की सीईओ थी। तो गोयोन अपनी बेटी के पास आके उससे पूछता है कि मेरी बहू कहाँ पर है, जिसपे गोयोन जवाब देती है कि वो हॉस्पिटल से निकल चुकी है और कहती है कि वैसे क्या आपको अपने दामाद की फिक्र नहीं है। जिसपे गोयोन कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि वो मेरा दामाद है। और यहाँ गोंग की बात हो रही थी जिसपे उसकी बेटी गोयोन कहती है कि वो आपकी वजह से अपनी जान दाव पे लगा के स्पेस में जा रहा है। लेकिन जेरियोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जाके सीधा अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तो उसकी बेटी भी उसके साथ आकर ही बैठ जाती है। वेल जिसके बाद हम न्यूज देखते हैं जहाँ पे ये पता चलता है कि जो रॉकेट लॉन्च होने वाला है उसका नाम जेरियोंग है और उसमें गोंग भी जा रहा है। गोंग एमजे हॉस्पिटल में ही डॉक्टर था और गोंग को स्पेस में भेजने के लिए उन लोगों ने गोंग को 70 बिलियन वॉन दिए। हमारी दुनिया में कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स भी हैं जैसे कि डायमेंशिया, अनफर्टिलिटी, इसी तरह के और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं और स्पेस में इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के सैंपल्स रेडी होने वाले हैं और जल्दी इस रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। तो वही रिपोर्टर लॉन्च साइट पे ही आई हुई होती है और लोगों की ये बता रही थी। तो वही हम जेरियोन और उसकी बेटी को देखते हैं, वो दोनों भी गाड़ी में ही होते हैं और वो लोग भी ये न्यूज को सुन रहे थे। तो गोयोन अपने फादर से कहती है कि डैड रॉकेट लॉन्च जल्द ही होने वाला है, हमें गोंग से मिलने के लिए जाना चाहिए। पर जेरियोन मना कर देते हैं, ये कह करके तुम्हारा भाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए अभी हमें उससे मिलने के लिए जाना होगा। पर जेरियोन अपसेट थी क्योंकि वो उसे बाय कहने के लिए जाना चाहती थी। वो अपने डैड से कहती है कि हमने उसे ठीक से बाय भी नहीं कहा, अगर उसे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। जिसपे जेरियोन कहता है कि भूलो मत, एस्ट्रोनॉट्स के सामने कई प्रॉब्लम्स आती हैं और वो लोग उसे सॉल्व भी कर लेते हैं। जिसपे वो अपने डैड से कहती है कि पर गोंग कोई एस्ट्रोनॉट नहीं है, वो तो बस एक टूरिस्ट है, आपने उसे उसकी जॉब छोड़ने के लिए क्यों कहा था, और ये भी कि अगर वो फेल हो गया तो वो गोयोन से ब्रेकअप कर ले। जिसपे जेरियोन अब अपनी बेटी से कहता है कि मुझे इस सबसे कुछ मतलब नहीं, वो बस मेरा अच्छे से काम कर दे, मेरे लिए यही बहुत है। बाद में वो लोग एक मर्मेडल सर्विस में आते हैं और डोंगुन को मिस कर रहे थे जो कि गोयोन का भाई है। साथ ही में यहाँ पर हमें डोंगुन की वाइफ को भी दिखाया जाता है जिसका नाम मिनजुन होता है। वह जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोंगुन की डेथ कैसे हुई थी। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था और वहाँ पे एक एक्सीडेंट होने वाला था और एक आदमी वहीं पे खड़ा था। अब डोंगुन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, भागकर उस बंदे को बचा लेता है लेकिन खुद वो बेचारा मर जाता है। मिनजुन जेरियन से कह रही होती है कि मैंने अपने एक्स को और डोंगजुन के इस भ्रम को उसके साथ ही स्पेस में भेज दिया है। तो जेरियन कहता है कि ये तुमने बहुत अच्छा किया। सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि रॉकेट बस लॉन्च ही होने वाला था। मिशन कंट्रोल में सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डोंगे होता है जो कि एक एस्ट्रोनॉट है। तो वही हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है जिसका नाम ताही है और ताही यहाँ की चीफ है। डोनाली जो कि एक डॉक्टर है और वहाँ पे युनसु भी होती है जो कि माउस एक्सपेरिमेंटल पार्टनर है। डोंगे भी इन तीनों से बात कर रहा था जो सभी लोग स्पेस क्राफ्ट में थे। तो डोंग उनसे भी किसी सॉन्ग रिक्वेस्ट के बारे में पूछता है जहाँ वो दोनों तो जवाब दे देते हैं पर गोंग कुछ भी नहीं कहता। जिसपे ई उससे पूछती है कि अब तुम्हें क्या हुआ। डोंगी तुमसे कुछ पूछ रहा है जिसपे गोंग कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो क्या पूछ रहा है। जिसपे यू कहती है कि वो तुमसे सॉन्ग रिक्वेस्ट के बारे में पूछ रहा है ताकि तुम रियली फील कर सको। बाद में उस रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है और रॉकेट के अंदर गोंग हमारा मेन लीड वो तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और कहता है कि अरे गधों पहले काउंटडाउन तो स्टार्ट कर देते हैं, मैंने टीवी में ऐसा ही देखा है कि ऐसा ही होता है। इन लोगों ने तो काउंटडाउन भी नहीं की और सीधा रॉकेट को लॉन्च कर दिया। भला ये भी कोई बात हुई। वो बेचारा इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो साथ साथ चिल्ला भी रहा था। बाकी सभी लोग नीचे से रॉकेट को जाता हुआ देख रहे होते हैं और हैप्पीनेस उनके चेहरे पे
साफ नजर आ रही थी। मिशन कंट्रोल में सभी लोग इन लोगों को देख रहे थे तो डोनाली सबको छेड़ते हुए कहती है कि फ्राइड चिकन तैयार हो रहा है और फिर अपनी बात पे जोर जोर से हंसने लगती है। तो युनसो घूर के उसे देखती है तो फिर वो चुप हो जाती है। तो वही हम रॉकेट को देखते हैं जो कि स्पेस तक पहुंच चुका था और उसकी स्पेस पर पहुंचते ही वो एयरक्राफ्ट उनसे अलग हो गया था। रॉक्सी यहाँ पे गोंग से पूछ रहा था कि आर यू ओके, तुम ठीक हो? जिसपे वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, सब कुछ बढ़िया है। जिसपे एबी उससे पूछती है कि क्या तुम वॉमिट करने वाले हो? जिसके जवाब में गोंग कहता है कि नहीं पर मैं मरने वाला हूँ। जिसपे यू उसको छेड़ते हुए कहती है कि तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सूट नहीं करती क्योंकि तुम तो एक अरबपति हो, तुम्हारे पैसों का क्या होगा, क्या तुम ऐसे ही लोगों को अपने पैसे लेने दोगे? जिसपे गोंग चिढ़ के कहता है कि मुझे अरबपति बार बार मत बुलाओ। अब क्योंकि वो लोग स्पेस में पहुंच चुके थे तो उनकी स्पेस क्राफ्ट में सभी चीजें उड़ रही थी। जिसपे गोंग के सामने उड़ती हुई एक गन आती है तो वो उनसे पूछता है कि क्या ये गन असली है? ईओ जल्दी से उस गन को लेती है और उससे कहती है कि यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, अब तुम्हें भी इन चीजों की तरह यहाँ पे ऐसे ही उड़ना होगा। अब अगर तुम रिलीफ फील कर रहे हो तो तुम अर्थ को गुड बाय कर सकते हो। तो गोंग यही करता है, वो अर्थ की तरफ देखता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आ तो गया और इसलिए आया ताकि यूनिवर्स मुझे बचा सके, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ से जिंदा भी लौट पाऊंगा या नहीं। मेरी मॉम कहती थी कि ये सवाल तुम्हें स्टार्स से पूछना चाहिए, लेकिन मैं स्टार्स से कैसे पूछूं? ये कितना फनी है। और फिर बाद में उस बेचारे को वॉमिट आने लगती है तो ईयू और बाकी सब उसे वॉशरूम ले जा रहे होते हैं। ईयू से कहती है कि देखो देखो यहाँ पे ना वॉमिट मत करना वरना हम सभी लोग मर जाएंगे, लेकिन वो बेचारा तो उससे कंट्रोल नहीं होता और वो वहीं पे वॉमिट कर देता है। और फिर बबल्स को देखते हुए अपने पास्ट को याद करता है जहाँ हमें गोंग का थोड़ा बहुत पास दिखाया जाता है। जब गोंग पैदा हुआ था तब सभी लोग उसे बहुत गौर गौर से देख रहे थे और गोंग के पास हम 3 वुमेन्स को भी देखते हैं जिनमें से एक का नाम हवाजा, दूसरे का नाम मीहवा और तीसरे का नाम नामी था। यहाँ पे गोंग हमें बता रहा होता है कि मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, इन्हीं तीनों ने मुझे पाला है। वो तीनों लेडीज ही बार में काम करती थी और वो मेरे लिए इतनी मेहनत करती थी ताकि मैं एक अच्छे स्कूल में जा सकूं। पर बार में उन लेडीज की एक आदमी से बहुत बुरी फाइट हो जाती और उस वक्त गोंग वहीं बाहर था और वो स्मोकिंग कर रहा था। बाद में जब वो तीनों ही गोंग के पास आती तब गोंग उससे पूछता है कि मेरी ट्यूशन फीस कहाँ पर है? तो वो तीनों ही कहती हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, वहाँ पे एक आदमी था और उसने मुझसे हमारे पैसे ले लिए। ये सुन के गोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर बाद में हम देखते हैं कि गोंग उन्हीं आदमियों के पास आया था, वो उनसे फाइट करता है और उनसे अपने पैसे भी ले लेता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि गोंग एक मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था। कॉलेज में उसके सबसे हाई मार्क्स आए थे जिस वजह से वो एक डॉक्टर है और वो एक गायनी डॉक्टर था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपना काम कर रहा होता है पर बाद में उसे बताया जाता है कि वो बच्चा तो सांस ही नहीं ले रहा। तो जल्दी से उस बच्चे को सीपीआर देता है जिस वजह से उसे वक्त पे होश आ गया था। तो उसकी मॉम के पास जाके उसे कहता है कि आपको माँ बनने की बहुत बहुत बधाई। गोंग एक्चुअली एक बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड डॉक्टर था। वो जिस भी प्रेग्नेंट वुमेन को बस में, रास्ते में या फिर कहीं पर भी देखता वो फौरन से उनकी मदद करता। उसके काम के लिए सभी लोग उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं और एक बार तो वो इतना ज्यादा सेंटी हो गया था कि कहता है कि मैं तो कोई गॉड नहीं बल्कि मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, लेकिन मुझे ये देख के बहुत अच्छा और एक्साइटेड फील हो रहा है। बाद में हम गोंग को देखते हैं जो कि गाड़ी में कहीं पे जा रहा था तो सामने से एक गाड़ी ने आके उसे बुरी तरह हिट किया। तो वो जल्दी से गाड़ी से बाहर आके उसके कहता है कि तुम कौन हो, जल्दी से बाहर निकलो। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो एक लड़की थी जिसको वो कहता है कि कोई बात नहीं लेकिन तुम्हें बाहर तो आना होगा, तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी की डिक्की भी टूट गई। जिसपे गोयन कहती है कि पर तुम्हारे फॉरहेड से खून निकल रहा है। तो गोंग बाद में अपने फॉरहेड को देखते हैं और फिर उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ। जिसके बाद गोयन भी कार से बाहर निकलती है और इस छोटे से एक्सीडेंट की वजह से गोयन को काफी ज्यादा तकलीफ हुई थी जिस वजह से वो जब कार से बाहर निकली तब उसका ब्लड निकल रहा था। गोंग जल्दी से उसे भाग के हॉस्पिटल लेके जाता है और फिर बाद में उसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट थी और हमें तुम्हारी सर्जरी करनी होगी। जिसपे गोयन कहती है कि ठीक है, जब तुम मेरी सर्जरी कर लो तब क्या तुम मुझे बाद में चाकू दोगे क्योंकि मैं कांगसू को मारना चाहती हूँ। बाद में अपने ग्लासेस को हटाती है और गोंग से पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? जिसपे गोंग कहता है कि अरे तुम तो गोयन हो। गोयन बहुत ज्यादा सैड थी और वो उसे बताती है कि मुझे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस इतनी बड़ी दुनिया में कोई एक ऐसा पर्सन भी नहीं है जिसपे मैं भरोसा कर सकूँ। प्लीज तुम इस बात को सीक्रेट रखना कि मेरी सर्जरी यहाँ पर होने वाली है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम देख लेना, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। तो वो उससे कहते कि अरे रिलैक्स, बेफिक्र रहो, मैं
किसी को भी नहीं बताऊंगा और तुम सो जाओ क्योंकि तुम्हें एनेस्थीसिया दिया जाने वाला है। पर गोयंग सोने के बजाय रोने लगती, वो बहुत रो रही थी, जिसपे गोंग उसे एक चाकू देते हुए कहता है कि ये लो, अब तुम खुश हो, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ इसलिए तुम मुझ पे बिलीव कर सकती हो। वह जिसके बाद गोंग हमें बताता है कि उसे एनेस्थीसिया दिया गया था। गोयंग बहुत फाइट करती है, वो खुद तो बच जाती है लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाती। और ये थी मेरी गोयंग के साथ पहली मुलाकात। वेल जिसके बाद गोंग को देखते हैं, वो जब अपने काम पर होता है ना, तब उसके पास कुछ आदमी आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ही गोंग हो, जिसपे गोंग हाँ करता है। तो वो आदमी गोंग को वहाँ से उठा लेते हैं और बाहर अपनी गाड़ी में लाते हैं, जिसपे गोंग चिल्ला रहा होता है कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो। लेकिन तभी एक कार आके रुकती है जिसमें चेयरमैन थे। गोंग चेयरमैन को देख रहा होता है और चेयरमैन उससे कहते हैं कि तुम ही हो ना जिसने मेरी बेटी की सर्जरी की थी, तुम्हें ये करने का राइट किसने दिया। तो वहीं हम गोयंग को देखते हैं, वो भी ये सब कुछ लाइव देख रही थी, जहाँ पे चेयरमैन गोंग से कह रहे थे कि तुमने उसकी सर्जरी करके अच्छा नहीं किया, अब वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी। हालांकि वो कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया। बाद में वो लोग उसे एक शिप में ले आए थे और शिप में लाके तुम्हें पता है वो क्या करने वाले थे, वो लोग उसे मारने वाले थे। गोंग कहता है कि सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, जबकि मुझे अगर ऐसा कोई काम दिया जाए तो मुझे उसे करना होता है। तो जेडन कहता है मींस चेयरमैन के अब तुम्हें फायर किया जाता है, जिसपे गोंग कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोंग को जान से मारने के बजाय उसे जॉब से ही निकाल दिया जाता है। वो बेचारा बहुत सी जगहों पे ट्राई करता है लेकिन उसे तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। बाद में गोंग अपने घर में होता है और जब वो बॉटल्स को रखने के लिए बाहर निकलता है तो वहीं हम गोयुन को देखते हैं, जो कि उसे ही देख रही थी और फिर बाद में उसके पास आती है। गोयुन कहती है कि तुम एक डॉक्टर हो और तुम इतनी शराब पी रहे हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसपे गोंग कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम्हारी और तुम्हारे फादर की वजह से मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया, मैं तुम दोनों से रिवेंज लेना चाहता हूँ और देखना मैं तुम दोनों से रिवेंज लूंगा। जिसपे गोयुन उसे सॉरी भी कहती है। गोंग उसकी एक नहीं सुनता और वो वापस घर में जाने लगता है, पर गोयुन उसे रोकती है और रोक के उसे किस कर देती है और फिर बाद में कहती है कि ये रिवेंज कैसा है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। लेकिन गोंग कहता है कि मैं किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है, और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे एक जगह पर देखते हैं जो कि बहुत बुरी ड्रंक हालत में था और उसी के पीछे गोयुन बैठी हुई थी। अब जब वो बहुत ड्रंक हो जाता है तब गोयुन उसके पास आती है, वो उसे संभालती है और कहती है कि किसी भी रेंडम पर्सन पे डिपेंडेंट मत रहो। जिसपे गोंग उठता है और उससे कहता है कि तुम रेंडम तो नहीं हो। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ पे गोयुन उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चलो शादी कर लेते हैं। पर गोंग अपने आप से ही कहता है कि भला ये मुझसे शादी क्यों करेगी। उससे कहता है कि ठीक है शादी कर लेते हैं। अपने मन में कह रहा था कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ या नहीं, इसकी फैमिली के पास बहुत पैसा है और वैसे भी दुनिया में रहने के लिए पैसे की तो बहुत जरूरत होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के अफेयर्स के बारे में हर जगह पे खबर फैल जाती है। वह सीन कट होता है और अब हमें स्पेस क्राफ्ट का सीन दिखाया जाता है। गोंग को वो लोग वॉशरूम में ले जाने की ट्राई करते हैं पर वो तो बेहोश हो जाते हैं और कोई मूव नहीं कर रहा था। और इतना ही नहीं, तभी उन्हें ये भी पता चलता है कि कोई अनजान चीज उनकी तरफ आ रही है। तभी हमें उस चीज को भी दिखाया जाता है जो कि एक हाथ था। अब उस हाथ के इनकी स्पेस क्राफ्ट से टकराने में होता ये कि बहुत से सिस्टम्स काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन कोई खास ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। बाद में हम कंट्रोल टीम को देखते हैं जो कि बैठे हुए गोंग को ही देख रहे थे और बाद में वो लोग ईवी को बताते हैं कि तुम्हें जल्दी से इसे सीपीआर देना होगा, अगर तुमने जल्दी ऐसा नहीं किया तो 4 घंटे के अंदर अंदर ये मर जाएगा। तो ईवी सुन के बहुत घबरा जाती है और वो फिर ऐसा ही करती है, वो अपने पाँव को नीचे लगी एक चीज में फंसा लेती है, जिसके बाद उसे सीपीआर देती है। पर इस सब में उस बेचारे के पैर पूरी तरह से छल गए थे। अब जैसे जैसे गोंग को होश आता है ईवी उसे छोड़ देती है, जिसपे गोंग पहले तो नीचे पड़े ब्लड को देखता है और फिर ईवी के पैर को। ईवी उसे ये देख रही थी और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें मुझ पे यकीन रखना चाहिए, मैं तुम्हारी कमांडर हूँ। तो वही हम गोयुन को देखते हैं जो कि अपने सेक्रेटरी से बात कर रही थी और उससे कहती है कि क्या गोंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि वहाँ की अपडेट तो अभी ठीक ही बताई जा रही है, वैसे कांक्षु की कॉल आई थी और वे तुमसे बात करना चाहता है, तुम्हारे फादर ने भी इस चीज की परमिशन दे दी, इसलिए तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तो वही हम ईवी को देखते हैं जो कि कंट्रोल टीम से पूछ रही थी कि क्या मैं इसे पानी दे सकती हूँ। तो वो लोग हाँ बोलते हैं। बाद में ईवी गोंग को पानी देती है और उसे कहती है कि अब मुझे नीचे जाना होगा, पर गोंग तो उसके पैर की फिंगर्स को ही देख रहा था। बाद में वो चली जाती है। जिसके बाद हम गोयोंग को देखते हैं जो कि कांक्षु से बात कर रही थी। कांक्षु खुद भी स्पेस स्टेशन में था। गोयोंग उससे पूछती है कि तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, जिसपे कांक्षु कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर से बात की थी और यह मुझे लाइक करता है, जिसपे गोंगयुन कहती है कि ठीक है तुम दोनों दोस्त हो, लेकिन मुझे इस समय मत घसीटो। जिसपे कांक्षु कहता है कि अगर वो लड़का मुझसे बेहतर नहीं हुआ
तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना कह के कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो वहीं गोयंग तो चिल्लाती रह जाती है, पर उसके चिल्लाने का अब कोई फायदा नहीं होना था। वहीं हम गोंग को देखते हैं जो कि बाहर की तरफ देख रहा था। डोनाली भी उसे लाइव ही देख रही थी और उसे पूछती कि क्या तुम्हें अर्थ की याद आ रही है, जिसपे गोंग कहता है कि नहीं, मैंने एक्चुअली बाहर एक डेड बॉडी को देखा था। जिसपे डोनाली हंसते हुए उससे कहती है कि तुम बेवकूफ हो, वाकई में वो कोई डेड बॉडी नहीं है बल्कि एक सूट है जो कि एक सैटेलाइट की तरह काम करता है और उस सूट की कीमत 14 बिलियन वॉन है। हम लोगों ने उसे स्पेस में ही छोड़ दिया था ताकि सैटेलाइट की तरह काम कर सके हमने और अर्थ पर सारा डेटा भेज सके। डोंगी कह रहा होता है कि आखिरी बार मैंने इस सूट को पहना था और यही सब काम किए थे। जिसपे डोनाली उसे कहती है कि फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो स्पेस में जाना चाहिए था। जिसपे डोंगी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि एवी ने मुझे इसका ऑर्डर दिया था। जिसपे डोनाली उसे पूछती है कि अच्छा और क्या ऑर्डर दिया था। तो वहीं हम ईवी को देखते हैं जो कि ये सारी बातें सुन रही थी और वो अपने एक पास्ट सीन को याद करती है जहाँ वो दोनों ही साथ थे। डोंगी उससे कहता है कि अभी लॉन्च कब होगा, मैं 1 साल तक तुम्हारा वेट कैसे करूंगा। जिसपे ईवी उसे कहती है कि डोंट वरी, टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा, तुम देखना। बाद में डाही ईवी उसे कहती है कि जाके गोंग को चेक तो करो। तो वहीं हम गोंग को देखते हैं जो कि बाहर देख रहा था। तभी वहाँ पे ईवी आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारा टेम्परेचर चेक करने के लिए आई हूँ। बाद में उसका टेम्परेचर चेक करके उसे बताती है कि ये तो नॉर्मल है और फिर उसी के पास बैठ जाती है जहाँ पे गोंग उससे पूछता है कि क्या मैं भी इस माइक को उतार सकता हूँ। तो डोनाली कहती है कि ठीक है, उतार सकते हो और तुम दोनों आप रेस्ट कर लो। बाद में वो सभी लोग ऑफलाइन हो जाते हैं। तो वही गोंग जो था ना, वो ईवी की फिंगर्स को देखते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा जख्म गहरा हो जाएगा, मुझे स्टिचेस करने होंगे। जिसपे ईवी ने कहा भी था कि रहने दो, मैं ठीक हूँ, पर गोंग नहीं मानता। जिसपे ईवी कहती है कि ठीक है, लेकिन ये करेगा कौन। जिसपे गोंग कहता है कि क्या तुम भूल गई कि मैं डॉक्टर हूँ, सबसे पहले मुझे तुम्हें एनेस्थीसिया देना होगा। पर उससे वो मिल नहीं रहा होता। जिसपे ईवी कहती है कि ठीक है, रहने दो, तुम मुझे ऐसे ही स्टिचेस लगा दो। पर वो धागे को सुई में नहीं डाल पाता क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी 0 थी। तो ईवी बाद में खुद ही उस धागे को सुई में डालती है। जिसके बाद गोंग अपना काम करता है। हालांकि ईवी को इससे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वो चिल्ला के उसे कहती भी कि बस इतना काफी है, पर गोंग मना करते हुए उसे स्टिचेस कंप्लीट करने का कहता है। वेल, जिसके बाद हम गोयोन को देखते हैं जो कि इस वक्त अपनी कंपनी में थी और वो एक एलिवेटर को देख रही थी। जिसके बाद वो एक पास्ट के सीन को याद करती है जहाँ पे गोंग और ये दोनों ही एक एलिवेटर में आए थे, जहाँ पे गोयोन ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जिसपे गोंग भी कहता है कि मैं कुछ लाइन्स तुम्हारे लिए डेडिकेट कर रहा हूँ कि मैं भी हमेशा तुमसे इतना ही प्यार करूंगा, तुम्हारे साथ बहुत लॉयल रहूंगा, आई प्रॉमिस। वेल, जिसके बाद हम गोंग को देखते हैं, उसने एवी की पैर पे स्टिचेस लगा दी थी, लेकिन बाद में फिर हम देखते हैं कि एनेस्थीसिया तो वही था। अब गोंग छोटे बच्चों की तरह एवी के पाँव पे फूंक मार रहा होता ताकि उसे दर्द कम हो। जिसपे ईवी कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा थैंक यू। जिसपे गोंग अब जब वो जा रही होती तब उसे कहता है कि तुम्हारे पाँव की फिंगर्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ईवी वहाँ से चली जाती है, जिसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड